स्नाइपर्स, आपको ये देखना होगा कि इस मंगलवार को बिटकॉइन की कीमत में क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ बेहद महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध स्तर हैं जिनके बारे में हमें आज न केवल बिटकॉइन के लिए बल्कि पूरे बोर्ड के साथ चर्चा करनी है। एथेरियम और SP500 हमें कुछ शुरुआती पुष्टि और एक CME गैप देने के लिए, जिसके बारे में मैं सिर्फ 1 सेकंड में बात करने जा रहा हूं। कुछ समय हो गया है स्नाइपर्स, मैं इस चैनल के लिए कुछ बिल्कुल नई सामग्री पर काम कर रहा हूं, इसलिए इसके लिए तैयार रहें। लेकिन मुझे अभी इस आपातकालीन अपडेट को बाहर निकालना था। YouTube एल्गोरिथम के लिए बटन की तरह स्मैश करें यदि आप इस अपडेट का समर्थन करते हैं और चलिए सीधे चार्ट नंबरों में गोता लगाते हैं। तो आज चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। पहली बात यह है कि मैं तत्काल अल्पावधि के लिए स्नाइपर्स का उल्लेख करना चाहते हैं। ये तथ्य है कि बिटकॉइन CME चार्ट पर ध्यान दें कि हमारे यहाँ अंतर कैसे है। गैप 16 पर बैठा है। 365। हमने अभी तक बिटकॉइन के लिए इस अंतर को भरना बाकी है और ध्यान दिया है कि जब बिटकॉइन ने इन नए वार्षिक निम्न स्तर का गठन किया तो अब हम कुछ उल्टा देखना शुरू कर रहे हैं। हम पिछले सप्ताह के लूप से ऊपर हैं और 16 साल की उम्र में 331, और इसलिए बिटकॉइन के लिए इसका क्या मतलब है। खैर, नंबर 1, CME गैप अभी तक भरा नहीं गया है, जिसका अर्थ है कि बिटकॉइन के लिए टेबल पर अभी भी कुछ संभावनाएं हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्नाइपर्स नोटिस करते हैं कि हम 16,331 से ऊपर कैसे हैं। ये पिछला साप्ताहिक खुला है। ये तथ्य है कि हम ऊपर हैं। ये हमें बताता है बिटकॉइन के लिए तत्काल अल्पावधि में ये सबसे महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है अगर हम अभी और ऊपर की ओर बढ़ना चाहते हैं। 17,204 अब तक बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम 17,204 से ऊपर जा सकते हैं तो यह एक प्रतिरोध स्तर रहा है, जो कि शुरुआती संकेत है। बिटकॉइन के लिए कुछ और उल्टा है, इसलिए 17,204 प्रमुख प्रतिरोध स्तर है जिसका बिटकॉइन वर्तमान में सामना कर रहा है और तत्काल अल्पावधि में हमारा प्रमुख समर्थन स्तर है। पिछला साप्ताहिक ओपन जो 16 है 300। अब इस स्नाइपर्स की जांच करें। न केवल हमारे पास 16,300 है, बल्कि मैक्रो में प्रमुख समर्थन स्तर 13 है 970। यह महत्वपूर्ण क्यों है? इस मामले का तथ्य ये है कि जब हम 17,204 से नीचे हैं तो बिटकॉइन के 13 परीक्षण के लिए दरवाजे खुले हैं। 1970, या हम इसे 14,000 कह सकते हैं, क्योंकि यह एकमात्र प्रमुख वॉल्यूम समर्थन स्तर है जिसका बिटकॉइन 17,002 से नीचे है। 100 और 4। इसलिए ये भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है कि अगर हम 2018 में वापस जाते हैं तो मामला ठीक क्यों है। रैली नोटिस कैसे? 17,204 एक प्रमुख प्रतिरोध था और 13,970 भी एक प्रमुख प्रतिरोध था, इसलिए पिछला प्रतिरोध हमेशा सही समर्थन करता है, इसलिए 13,970 यह प्रतिरोध था। बेयर मार्केट रैली जिसे हमने बिटकॉइन के लिए देखा था, जो कि सबसे अधिक बिटकॉइन था, इससे पहले कि हम आगे प्रतिरोध देखें, और फिर आखिरकार जब नया बुल मार्केट आया तो हमने उसे तोड़ दिया और इसके कारण बिटकॉइन का नेतृत्व किया। एंटरप्राइज डिस्कवरी के लिए 13,970 बेहद महत्वपूर्ण है कि इस स्तर का परीक्षण करने के लिए अभी दरवाजा खुला है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि बिटकॉइन नीचे को पार करेगा। ये स्तर कम से कम इसका परीक्षण करने और थोड़े समय के लिए इसके ऊपर रहने में सक्षम होने के बिना है, इसलिए मैक्रो में हम 13,970 पर कॉल कर सकते हैं बिटकॉइन के लिए समर्थन स्तर। लेकिन माइक्रो में तत्काल अल्पावधि, अगर हम इस तरह चलते हैं तो मान लें कि प्रति घंटा चार्ट, ध्यान दें कि पिछला साप्ताहिक ओपन कैसा है। प्रमुख समर्थन स्तर आप देख सकते हैं कि यह कई बार यहाँ पिछला प्रतिरोध था और अब जब हम इससे ऊपर हैं तो यह अब एक प्रमुख समर्थन है, इसलिए यदि हम 16,300 से ऊपर पकड़ सकते हैं तो दरवाजा बिटकॉइन के आने और परीक्षण करने के लिए अभी भी खुला है। 17,204 जो कि बिटकॉइन के लिए अभी प्रमुख प्रतिरोध स्तर है, यह वह रेंज है जिसमें हम हैं, और फिर निश्चित रूप से मैक्रो में वह रेंज है जिसमें हम हैं। अब 13,970 का दरवाजा खोलता है बिटकॉइन के लिए। इस अगले कदम की कुछ शुरुआती पुष्टि क्या है? ठीक है, मैं सबसे पहले SP500 लाना चाहता हूं, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं हम पिछले साप्ताहिक ओपन से भी ऊपर हैं, इसलिए ऊपर रहने वाले SP500 के लिए 39.84 एक प्रमुख स्तर है जो दरवाजे को कुछ और ऊपर की ओर खुला रखता है। और इसी तरह जब तक हम इस सप्ताह के समापन को पार नहीं करते हैं तब तक यह इक्विटी बाजारों के लिए यहाँ एक बहुत ही सकारात्मक संकेत साबित होगा, जो बिटकॉइन के लिए DXY में तब्दील हो जाएगा। इस पैराबोलिक रैली के बाद पहली बार अब 20 सप्ताह की चलती औसत से नीचे है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? ये स्पष्ट रूप से DXY शुरू होने का संकेत है। इस पैराबोलिक रैली को धीमा करने के लिए जरूरी नहीं कि उतनी ताकत दिखाई दे रही है जितनी इस साल के पहले के हिस्सों में थी। यह एक संयोग नहीं था।
भविष्यवाणी की यहाँ स्नाइपर के चैनल पर, क्योंकि हमें पता था कि DXY एक दशक लंबे प्रतिरोध स्तर का सामना कर रहा है और जैसे ही हम इस प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए आए तब से देख सकते हैं कि हमें अभी और गति नहीं दिखी है, और न केवल ये कि हम अब 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे हैं, जो वास्तव में कह सकता है कि DXY संभावित रूप से है अब एक संभावित भालू बाजार में जा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह कम ऊंचाई से वापस नहीं आने वाला है, शायद एक उच्च स्तर भी बना सकता है, क्योंकि देखो कि बिटकॉइन ने तब क्या किया। इसकी परवलयिक रैली के नीचे आने के बाद पहली बार इसके 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे आया। यह जरूरी नहीं कि शीर्ष पर हो, क्योंकि हमने एक उच्च स्तर बनाया था, लेकिन ये सहयोग से बुल मार्केट का अंत बिटकॉइन के लिए इस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे आने वाली पैराबोलिक रैली का अंत। और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा मैक्रो में अभी यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि DXY ग्लोट का 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज है, अब ये ताकत नहीं दिखा रहा है जैसा कि इस साल पहले था, जिसका अर्थ है कि इससे बाजारों में संभावित गिरावट आ सकती है। कम से कम अल्पावधि में DXY में शायद कम ऊंचाई उच्च स्तर पर वापस आने की संभावना है। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें इस साल के अंत में आने की निगरानी करनी है। लेकिन चलो एथेरियम स्नाइपर्स पर चलते हैं। यह अगले कदम की शुरुआती पुष्टि हो सकती है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन चार्ट का सिद्धांत 70,000 सातोशी पर है, जिसका अर्थ है कि इसका वजन 65,000 सातोशी से ऊपर है, और इसका मतलब है कि यह ताकत दिखा रहा है। लेकिन US डॉलर पेयरिंग का प्रमेय है यहाँ 1165 पर एक प्रमुख प्रतिरोध का सामना कर रहा है। यह एक वॉल्यूम या दूरी का स्तर है, जिसका अर्थ है कि अगर एथेरियम 1165 से ऊपर हो जाता है तो ये पहली पुष्टि है कि यह 1277 की ओर वापस आने के लिए तैयार है, जो प्रतिरोध का अगला प्रमुख स्तर होगा। इसलिए ये कुछ ऐसा है जिसे हम 300 के लिए यहाँ मॉनिटर करना चाहते हैं। US डॉलर की जोड़ी आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में बिटकॉइन के विपरीत अभी अपने पिछले साप्ताहिक ओपन से नीचे है, जो इसके पिछले साप्ताहिक ओपन से ऊपर है, इसलिए वहां विचार के लिए कुछ भोजन है। एथेरियम में अभी भी टेबल पर कुछ संभावित ताकत हो सकती है। हमें बिटकॉइन चार्ट के प्रमेय की निगरानी करना जारी रखना होगा ताकि इसकी पुष्टि हो सके। इसके अलावा मैं जो कहूंगा कि स्नाइपर्स अभी भी एक है। बाजारों में बहुत अधिक भय है। हम क्रिप्टो भय और लालच सूचकांक को देखते हैं, और अगर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है हेज फंड्स के साथ, अभी कैथी वुड्स 1 टन कॉइनबेस शेयर खरीद रही है, 1 टन ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट शेयर खरीद रही है, और इसलिए निश्चित रूप से ऐसे संस्थान हैं जो अभी इस डिप को खरीद रहे हैं। और तो निश्चित रूप से FTX की स्थिति अब हमारे पीछे है। बिनेंस ने बाहर निकाला और FTX अब दिवालियापन के लिए दाखिल कर रहा है, तो ये स्पष्ट रूप से एक को प्रभावित कर रहा है। कुछ अन्य कंपनियां जेनेसिस के साथ वहां लहर प्रभाव डालती हैं। संभावित रूप से आप जानते हैं, दिवालियापन के लिए फाइल करने के लिए तैयार है। और यह ब्लॉकफाई को प्रभावित कर रहा है। ब्लॉकफाई के लिए जेनेसिस एक प्रमुख ऋणदाता है जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सी अन्य कंपनियों को जानते हैं, लेकिन हम सभी यहाँ स्नाइपर चैनल पर जानते हैं कि आपकी क्रिप्टो को रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अपनी निजी कुंजियों को एक लेजे या एक खजाने में एक हार्ड वॉलेट में रखने के लिए, और ताकि आप अपने क्रिप्टो को किसी प्रकार के केंद्रीकृत एक्सचेंज पर रखना जानते हो, या कोई भी संस्था जो आपकी क्रिप्टो का प्रबंधन कर रही है। जरूरी नहीं कि सबसे चतुर निर्णय हो। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों ने क्रिप्टो दुनिया में कई बार ऐसा सुना होगा, लेकिन हाँ, स्नाइपर्स मेरे पास है। आप लोगों के लिए कुछ नई सामग्री आ रही है। मैं आप लोगों को कुछ अपडेट की गई सामग्री लाने के लिए अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूं, ताकि हम अगले साल और इसके साथ इसमें फिर से जान डाल सकें। नंबर सेट किए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि आज मैं बस इतना ही कवर करना चाहता था, इसलिए बिटकॉइन के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण स्तरों पर सब कुछ गोल करने के लिए हमारे पास ये पिछला साप्ताहिक खुला है। $16,300 जो बिटकॉइन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और तत्काल अल्पावधि में समर्थन स्तर के रूप में 17,204 से नीचे है। यहाँ 13,970 तक आने के लिए दरवाजा खुला है। शुरुआती संकेत 16,300 पर खुलने वाले पिछले साप्ताहिक 17,000 से ऊपर उठेंगे। 204 वो है जो बिटकॉइन को कुछ गति देने वाला है। संभावित रूप से 20,000 अमेरिकी डॉलर की ओर भी वापस आ सकता है। इसलिए हम यह निगरानी करना चाहते हैं कि बिटकॉइन जासूसी चार्ट अभी भी कुछ कमजोरी दिखा रहा है, जैसा कि हाल ही में हुआ है। इतना बिक गया कि वहां बहुत कुछ नहीं चल रहा है, और फिर बिटकॉइन का प्रभुत्व अभी भी बहुत शांत है। एथेरियम 1165 तत्काल अल्पावधि में प्रमुख स्तर है। अगर आप ऊपर जा सकते हैं तो 1277 का दरवाजा खुल जाता है। ये देखना अच्छा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी DXY शायद सबसे बड़ा पहेली टुकड़ा है जिसे हम 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे होने की निगरानी करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि एक उच्च संभावना है कि हम एक और देख सकते हैं। ऊपर की ओर दौड़ें। आप जानते हैं कि यह कम उच्च स्तर पर बनाने की अनुमति देगा, लेकिन यहाँ प्रमुख समर्थन DXY के लिए 106.56 है, जब तक कि हम 106.56 से ऊपर है कि परिदृश्य अभी भी प्रशंसनीय है। हम 106.56 से नीचे टूटते हैं, फिर DXY के लिए यहाँ और भी नकारात्मक पहलू हो सकता है।
लेकिन ये तथ्य कि यह अंततः अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे आ रहा है हमें बताता है कि यह गति खो रहा है, और मुझे लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे होने के कारण ये तथ्य है कि यह गति खोना बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखना। तो चलिए देखते हैं कि स्नाइपर्स क्या होता है। मैं आप में से हर एक की सराहना करता हूं। चैनल में ट्यून करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज स्नाइपर के चैनल में ट्यून करने के लिए धन्यवाद। YouTube एल्गोरिथम के तहत लाइब्रेरी को तोड़ दें। एक बार फिर से हमारी नई सामग्री के लिए तैयार रहें, यहाँ बहुत जल्द आने वाली है। जब तक कि अगली बार मैं आप लोगों को बाद में स्नाइपर्स नहीं देखूंगा।